आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रिटी कांस्टेंट नियमों का एक समूह होता है। इसका उपयोग इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए किया जाता है। मींस कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट यह सुनिश्चित करता है कि डेटा इंसर्शन, अपडेशन और अन्य प्रक्रियाओं को इस प्रकार से परफॉर्म होना चाहिए कि ताकि डाटा इंटीग्रिटी प्रभावित ना हो। अब सबसे पहले हम डाटा इंटीग्रिटी के बारे में बात करते हैं। एक शब्द आया हमारे पास, डाटा इंटीग्रिटी। इसको देखते हैं, डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है। डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ होता है डाटा का शुद्ध एवं संपूर्ण होना ही डाटा इंटीग्रिटी कहलाता है। मीन्स बोलने का मतलब यह है कि डाटा इंटीग्रिटी की बात अगर की जाती है तो आपका डेटा जो है वो शुद्ध होना चाहिए और संपूर्ण होना आवश्यक है। इसके बाद इस प्रकार इंटीग्रिटी कांस्टेंट का उपयोग डाटाबेस को एक्सीडेंटल डैमेज होने से बचाने के लिए किया जाता है। मींस किसी भी प्रकार का डैमेज हो सके डेटाबेस में, उस डैमेज को होने से बचाने के लिए मुख्य रूप से इंटीग्रिटी कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट। कौन कौन से प्रकार होते हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट के। इंटीग्रिटी कांस्टेंट के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। डोमेन कांस्टेंट, इंटीग्रिटी कांस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, देन चौथा होता है की कांस्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला डोमेन कांस्टेंट के बारे में। डोमेन कांस्टेंट को एक एट्रीब्यूट की वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज की परिभाषा के रूप में परिभाषित किया जाता है। मींस बोलने का मतलब यह है कि किसी भी एट्रीब्यूट में वही वैल्यू होना चाहिए जिस प्रकार का डेटा टाइप उसे डिफाइन कर रहा है। मीन्स बोलने का मतलब यह है कि अगर ये नेम है, मीन्स यहाँ कैरेक्टर डेटा टाइप काम करेगा, यह स्ट्रिंग काम करेगा। यहाँ सेमेस्टर है तो ये आपका कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर में नंबर्स भी आ सकते हैं और देन कैरेक्टर भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एज में देखा जा रहा है, एज जो कि इंटीजर है, इंटीजर डेटा टाइप है यह इस फील्ड के लिए, इस एट्रीब्यूट के लिए, लेकिन यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। तो ये इस तरह से ए का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मीन्स अगर ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, यहाँ मुख्य रूप से प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ भी इंटीजर वैल्यू ही होनी चाहिए। जैसा कि ये ए है, ए ना होके कोई न्यूमेरिक नंबर होना आवश्यक है। जैसा कि बता रहा है डोमेन के डेटा टाइप में स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, टाइम, डेट, एक्यूरेसी आदि शामिल होते हैं। एट्रीब्यूट की वैल्यू संबंधित डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए। संबंधित डोमेन में मींस बोलने का मतलब है कि इस एट्रीब्यूट के अंतर्गत वही वैल्यू आनी चाहिए जो कि इसके डेटा टाइप को संतुष्ट करती हो। ये नहीं कि इसके अलावा आप किसी और वैल्यू का प्रयोग कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता। इस सेमेस्टर के अंतर्गत आप डेट का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर सोचा जाए कि इसमें हम डेट का प्रयोग कर लें या टाइम का प्रयोग कर लें, ये नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कैरेक्टर डेटा टाइप को मेंशन किया जा रहा है। ये नेम भी आपका कैरेक्टर डेटा टाइप को बता रहा है, यहाँ वैल्यू आपकी इंटीजर के लिए है। तो इस तरह से ये किया जाता है। जैसे कि यहाँ लिया है नॉट अलाउड बिकॉज एज इज एन इंटीजर एट्रीब्यूट। इंटीजर एट्रीब्यूट है, इंटीजर एट्रीब्यूट होने के कारण यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही दी जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इंटीग्रिटी कांस्टेंट ये बताती है कि प्राथमिक मींस प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती। किसी भी कंडीशन में प्राइमरी वैल्यू नल नहीं हो सकती। अगर आप किसी एट्रीब्यूट को प्राइमरी वैल्यू बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी वैल्यू की बनाने की स्थिति में इसे आप नल नहीं कर सकते, मींस खाली नहीं छोड़ सकते। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं ये एमपी जो कि प्राइमरी वैल्यू बनने के लिए, प्राइमरी की बनने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन यहाँ एक वैल्यू छोड़ देने के कारण मींस यहाँ कोई भी एक वैल्यू नहीं है,
एक वैल्यू हमने यहाँ कर दी है, छोड़ दी है, जिसके कारण ये नल हो गया है। नल होने के कारण ये प्राइमरी की नहीं बन सकता। प्राइमरी की का मुख्य सिद्धांत ये बोलता है कि प्राइमरी की नॉट नल होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू और नॉट नल होनी चाहिए। अगर यहाँ देखिए यूनिक वैल्यू इसमें दी है, ईएमपी आईडी अगर दी है, एम्प्लॉय की आईडी दी है, तो किसी भी एम्प्लॉय को 123 आईडी जैक को दे दी गई है, तो ये जैक के अलावा किसी को 123 आईडी नहीं दी जाएगी। किसी को भी दी जाएगी तो एक नई आईडी ही दी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राथमिक की वैल्यू का संबंध में इंडिविजुअल रो की पहचान करने के लिए किया जाता है, और यदि प्राथमिक की वैल्यू नल है तो हम उन रो को पहचान नहीं सकते हैं। मीन्स उस रो को पहचानना यहाँ मुश्किल हो जाएगा, इस रो को यहाँ पहचानना पूरी तरह से मुश्किल हो जाएगा कि किस तरह से ये रो आपकी काम करेगी। तो ये इस तरह से एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है, जिसमें प्राइमरी की के बारे में मुख्य रूप से फोकस किया जाता है, फोकस किया गया है। और यहाँ जो भी एट्रीब्यूट है जिसको प्राइमरी की बनाया जा रहा है, जिसमें नॉट नल और यूनिक वैल्यू का होना आवश्यक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट में मुख्य रूप से दो तालिकाओं के बीच स्पेसिफाइड होता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट में यदि एक तालिका में एक फॉरेन की तालिका और दूसरे में प्राइमरी की को संदर्भित किया जाता है, मीन्स अगर दो टेबल के मध्य संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से एक प्राइमरी की और एक फॉरेन की, इन दो टेबल के बीच में अगर आरडीबीएमएस में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जोड़ना है या लगाना है, तो इनके मध्य के रिलेशनशिप को बनाने के लिए एक प्राइमरी की और एक फॉरेन की का होना आवश्यक है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि यहाँ फॉरेन की है और यहाँ दूसरे टेबल में दिख रहा है प्राइमरी की। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ 18 को नॉट अलाउड बोल रहा है, ये जो 18 है नॉट अलाउड फॉर प्राइमरी की इन टेबल नंबर 2, मीन्स टेबल नंबर 2 में इस 18 को नहीं रखा गया है। यहाँ पर ये एक समस्या आ रही है, मीन्स इन दोनों के बीच में प्राइमरी की और फॉरेन की का होना आवश्यक है, जिससे दो टेबल्स के मध्य संबंध स्थापित किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट में, की कांस्टेंट में चलते हैं। की कांस्टेंट वह एंटिटी सेट है जिसका उपयोग किसी एंटिटी की विशिष्ट रूप से सेट में की गई एंटिटी की पहचान करने के लिए किया जाता है। एक एंटिटी सेट में कई की हो सकती हैं, लेकिन इनमें से एक की प्राथमिक या प्राइमरी की होगी और दूसरी की अगर प्रयोग की जा रही है तो वो फॉरेन की होगी। इस प्राथमिक की में या प्राइमरी की में यूनिक और नॉट नल वैल्यू का होना आवश्यक है। यूनिक की इसमें होना आवश्यक है। अगर इसमें कोई भी वैल्यू दोहराई जा रही है तो इसे प्राइमरी की नहीं बनाया जा सकता है। तो इस आईडी के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो इसमें 1000, 1001, 1002, 1003 फिर से 1002 लगा दिया गया है, मीन्स ये नॉट अलाउड, ये इस तरह से किसी भी प्रकार से अलाउड नहीं किया जाएगा यदि ये प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की है मीन्स प्राइमरी की में यूनिक वैल्यू का होना आवश्यक है। जैसा कि हमने देखा यूनिक वैल्यू और नल मान नहीं हो सकता है इसके अंतर्गत। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि इसमें किसी भी एट्रीब्यूट के अंतर्गत प्राइमरी की में यूनिक वैल्यू और नॉट नल वैल्यू का होना आवश्यक है। तो ये इस तरह से हमने देखे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।